तो चलिए चलिए दीदा देखिएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। इफ़ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैक्सिमम, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है जी। हम जो हमने कहा था नेचर को शो कर रहा होता है, और नाउ फंक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगा या इंक्रीज होना शुरू होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बेसिकली एट एक्स इज इक्वल टू ए जो है ना, ये होगा पॉइंट ऑफ, क्या होगा, इन्फ्लेक्शन। अच्छा एक चीज़ है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, इसको मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही लिखा था, तो बुक में मैं वैसी 5.3 से पहले पढ़ रहा था तो उन्होंने एक्स के साथ लिखा है, इन्फ्लेक्शन एक्स के साथ लिखा है, तो वो फिर मैंने वर्ड में ना फाइंड एंड रिप्लेस करके इन्फ्लेक्शन ही कर दिया था, मेरे जहन में था शायद मैं गलत उसको लिख रहा हूँ। जो आप लोगों को वो पीडीएफ भेजी है उसमें एक्स है सी की जगह, बट ये इन्फ्लेक्शन ही होता है, मैंने दोबारा से उसको अंडू कर दिया था, मगर वो फाइल आपको भेज दी थी। तो सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो होगा ना तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है जी। 18, the derivative of strictly increasing function is always, derivative of strictly increasing function, strictly increasing function का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए, ये खुद ही एमसीक्यूज लिखा था तो मैंने गलत ही लिख दिए थे। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ऑप्शन ये है, ठीक है जी। अच्छा अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, देखिए वो विद इन इंटरवल भी हो सकता है। लेट सपोज हम ये एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज हमने एक ये फंक्शन ड्रॉ किया, ये फंक्शन जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स जो है वो मे बी ई की पावर एक्स है या लॉग एक्स है, वो भी ऐसे ही होता है, एक्सपोनेंशियल रैपिड इंक्रीमेंट होता है, लॉग थोड़ा सा नीचे से होता है, ठीक है जी। ये में भी क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वो भी इसी तरह का होता है। तो अब अगर एक्सपोनेंशियल ही है तो देखें ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, और टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है, इस तरह का फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखें अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो हमेशा क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यही बात की थी ना अभी हमने, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी वो इंक्रीज ही हो रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ना, ये दो एमसीक्यूज हो सकते थे, बस एक ही लिखा, दूसरा वैसे ध्यान में रखें। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये विद इन इंटरवल भी हो सकता है। लेट सपोज ये हमारा ग्राफ है ना, अब मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये कोई सा भी एक इंटरवल है ए कॉमा बी, ए और बी के दरमियान में इंटरवल। अब ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, और राउंड ब्रैकेट लगा दो तो ए और बी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, सो द फंक्शन, ये जो भी फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल। तो अगर पर्टिकुलर इंटरवल के दरमियान में हम बात करें तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है वो होगा, और जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना जी। और अगर यहाँ से इंक्रीजिंग है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 18 के ऑप्शन भी सही कर लीजिएगा अगर आप में से किसी के पास हार्ड कॉपी हो। सॉफ्ट कॉपी है तो चले, वो सॉफ्ट कॉपी है तो बस ऐसे ही है। उसके बाद देखिएगा 19, 19 में कह रहा है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक फंक्शन जो है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा कब,
इन एन इंटरवल सी, किसी भी इंटरवल सी में, इफ फॉर एनी टू लोकेशन x1 एंड x2, कोई सी भी दो लोकेशन x1 x2 पे, सपोज ये, अब इंक्रीजिंग की बात हो रही है ना, इंक्रीजिंग, तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, लेट सपोज ये हमारे पास एक इंटरवल है, ये इंटरवल सी है, एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन बिटवीन द इंटरवल सी कब कहलाएगा, जब किसी भी दो लोकेशन x1 और x2 पे, लेट सपोज ये लोकेशन हमारे पास x1 है और ये लोकेशन हमारे पास x2 है, कोई से भी दो पॉइंट है, कोई सी भी दो लोकेशन है x1 x2, सो x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 x1 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। फंक्शन एट पॉइंट x1 वो ग्रेटर होगा फंक्शन एट पॉइंट x2 पे, गलत लिख दिया, x1 इज ग्रेटर देन x2 है, x1 is greater than x2, so this is x1 is greater than x2, फंक्शन एट x1 is greater than फंक्शन एट x2, बिल्कुल ठीक है जी। होगा क्या, होगा ये कि, ठीक है जी, यहाँ देखिएगा, जो हमारे पास x1 है वो ग्रेटर है x2 से, और फंक्शन एट x1 जो है वो ग्रेटर है फंक्शन एट x2 से, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है। हो ये रहा है कि जो x1 है x2 से ग्रेटर है, एक्स फंक्शन एट x1 x2 फंक्शन एट x2 से ग्रेटर है, x इन बिटवीन कहीं पर भी है, तो इस तरह का फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डेफिनेटली दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यही बात हो रही थी ना, हमने कहा हर पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, हर पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ग्रेटर होगा, हर पॉइंट पे फंक्शन प्रीवियस पॉइंट के फंक्शन से ग्रेटर होगा, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस तरह का फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कहलाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 20 देखिए, 20 में कहा जा रहा है कि इफ एफ डैश ए डज नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ए, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेंज नहीं होता, उससे पहले और उससे बाद में चेंज नहीं होता, तो फिर वो पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या कहलाएगा जी। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले और बाद में चेंज नहीं होता, तो अनम कह रही हैं ऑप्शन सी होगा, हलीमा ने कहा ए होगा, अक्सा ने कहा बी होगा। गुड, किसी और ने भी कुछ कह दिया, फरीहा ने भी जवाब दे दिया है, जवाब ही दे दिया है इन्होंने भी। कहाँ गया, ये रहा, चलें इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ देख लो, या यहाँ पे फिर आपको वो शो नहीं होगा। ये ले, ये है, ये देखें, फंक्शन पहले भी चेंज नहीं हो रहा, बाद में भी चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन पहले भी चेंज नहीं हो रहा, बाद में भी चेंज नहीं हो रहा, भूल गए, ये था ना, ये बात हमने की थी ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले भी इंक्रीजिंग है, बाद में भी इंक्रीजिंग है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले भी डिक्रीजिंग है, बाद में भी डिक्रीजिंग है, तो क्या कहलाता है ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अक्सा ने यू टर्न ले लिया, वो कह रही है कि सी है, बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट सी है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर हमारा फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन ए से पहले और बाद में चेंज नहीं होता, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रह रहा है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रह रहा है, टर्निंग पॉइंट तो नहीं है ना, वो टर्निंग पॉइंट तो तब होगा जब पहले इंक्रीज हो रहा है बाद में डिक्रीज हो रहा है, और वही जो टर्निंग पॉइंट है वही स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाता है, आइदर वो मैक्सिमम हो या वो मिनिमम हो। मगर अगर नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर, सो इट मीन्स के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा, गड़बड़ नहीं करें। चलिए जी, 21 का आंसर बताएं,
एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 1/x, देन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ क्या होगा जी, एफ का क्रिटिकल पॉइंट। अनम ने आंसर दे दिया, और देखते हैं कोई कुछ बताए। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं, तो इसका निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो के इक्वल रखे हैं, तो ज़रा देखिएगा जी, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 1/x, यानी कि x की पावर -1। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, -2 अपॉन में चला गया एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, तो क्या आएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जीरो यहाँ पे डिवाइड करेगा, सो ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इट मीन्स कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, वन है, -1 है, नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है भाई। ऑप्शन डी, अक्सर कह रही है डी, आमना कह रही है डी, बिल्कुल ठीक है जी, डी, नो पॉइंट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, मेरा मोबाइल मेरी बेटी ले गई, वरना अभी आपका इसका ग्राफ बना के भी दिखा देते, जाने दें। ठीक है जी, 22 देखें, 22 क्या है जी, 22, if s is the distance covered in a time t as s is equal to ft, एक फंक्शन है जो कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में है, देन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टाइम्स ऑफ t क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या होगा जी, किसी का आंसर आया, बिस्मा कह रही है ऑप्शन सी, और कोई, अक्सा कह रही है एक्सेलरेशन, विच इज ऑप्शन सी, सो दिस इज डेफिनेटली एक्सेलरेशन। ठीक है ना जी, बिल्कुल ऐसी है जी एक्सेलरेशन। फरियाल ने भी कहा सी, अनम ने भी कहा सी, बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्प्लेसमेंट को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, एंड दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन है। फिर वो थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, याद है वो डिफरेंशिएशन में हमने एक शुरू में एक पिक्चर देखी थी, तो जर्क और फिर पता नहीं क्या क्या था, वो जो कुछ भी था, बट कम से कम सेकंड डेरिवेटिव तक आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू बी द कर्व, टू द कर्व वो था ये, y इज इक्वल टू 6x² एट पॉइंट दिस, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं, सो व्हाट इज दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx होगा 12x, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, अब इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 12, x की जगह 1 रखा, dy/dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 12, तो ये हमारे पास होगा इसका स्लोप 12। ठीक है जी, 24, 24 में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस, एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगी। अच्छा, अगर ये देखें, ये थोड़ी सी अब गड़बड़ है, अगर ये डायरेक्टली वेलोसिटी है ना, तो टी की जगह पर 4 रख के आंसर निकाल लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 4 12, 16 और 12 28 आंसर आएगा, 28 आंसर आएगा। ठीक है जी, और अगर ये v नहीं होता, s होता, अगर ये लेट सपोज s होता, इसको अगर हम s कर दें, करेक्शन कर लें, s कर लें, तो उस सूरत में फिर हमें इसका डेरिवेटिव लेना होता, तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेते तो फिर हमारे पास जो है वो ds/dt वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2t+3, और उसके बाद हम क्या करेंगे, t की जगह पर 4 रख देंगे, तो t की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 2 8 और 3 11, फिर उस सूरत में हमारे पास आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम s कर दें तो फिर आंसर 11 आएगा, और अगर ये वेलोसिटी ही है तो 28 आएगा, तो 26 भी नहीं है, 28 है। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। 25, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ना वो किसके बराबर होता है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बेसिकली 5.2 में हमने प्रूव किया था कि प्रूव दैट, शो दैट रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू रूट एक्स
प्लस 1/2 √x डेल्टा एक्स, बेसिकली इसके बराबर होता है ये। ठीक है, ये भी करेक्शन कर लीजिएगा। ये इसके बराबर है। और वैसे हमने जो प्रूफ किया था, तो प्रूफ करने के लिए हमने जो है वो क्या किया था, प्रूफ करने के लिए हमने जो है वो सपोज किया था y इक्वल है √x के, इसको डिफ्रेंशिएट किया था, dy/dx फाइंड किया था, फिर दोनों तरफ चेंज वैल्यू हमने ऐड की थी, √x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल था √y प्लस डेल्टा वाई। उससे पहले हमने डेल्टा वाई निकाल लिया था विच इज़ dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, और उससे ये प्रूव हो गया था। तो ये आपको ज़बानी ज़रा याद रखना है कि √x प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू √x प्लस 1/2 √x डेल्टा एक्स। क्लियर है जी? सो ये यहाँ पर हो गया एंड। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बॉयज़ कह रहे थे कि वो जो पेपर में इसी के जो MCQs दिए हुए हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लें, तो पहले इंटीग्रेशन कर लें, फिर कैलकुलस के सारे जो होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे अगर आप लोग खुद उसे सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, जो समझ में ना आए आप पूछ लें। ठीक है जी, मैसेज करके मैं आपको बता दूंगा, मगर ऐसा नहीं है कि आप मुझे मैसेज ये कर दें कि सारे ही बता दें। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ये सारे बता दें, तो ये सारे नहीं ना, आप कम से कम खुद तो सॉल्व करें। आप जब चीज़ को पढ़ चुके हैं, हो सकता है 1 2 3 4 8 10 समझ में नहीं आ रहे, सही है, तो ये नहीं कि सारे ही बता दें। सर 5 बता दें, अच्छा 5 5 ये रहा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो, तो इंक्रीजिंग होगा। अभी तो इतनी मत्था मारी की, लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है, क्लियर? और कोई फरियाल कह रही है सर थर्ड बता दें। थर्ड भी तो वही है, फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कब होगा? ये इंक्रीजिंग है, हर नेक्स्ट वैल्यू पे प्रीवियस वैल्यू से बढ़ता जा रहा है ना। एफ ऑफ ए पे ग्रेटर है ए माइनस एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच से उस पे भी ग्रेटर है, तो इंक्रीजिंग। अच्छा, इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव भी पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, और अगर लेसर आ रहा है तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए प्रीवियस वैल्यू पे फंक्शन प्रीवियस से नेक्स्ट पे बड़ा है, छोटा है, और उससे नेक्स्ट पे और छोटा है, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, सही है। अल्लाह हाफिज़। बस फिर अभी ऑफ करते हैं।